देव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिस समय बाबा नंद कंस के यहाँ कर देने के लिए जाते हैं, तो बाबा नंद ने दुगना कर दिया। इस बार कंस ने कहा, बोले बाबा नंद, हर बार तो तुम कर लेकर के आते हैं, लेकिन इस बार दुगना कर क्यों लाए? बाबा नंद ने कहा, महाराज मेरे यहाँ लाला भयो है, इसी की खुशी में मैं दुगना कर लेकर के आया हूँ। तो कंस ने आज बाबा नंद से कहा कि बाबा तुम्हारा लाला चिरंजीव रहे और बड़ा होकर के अपने शत्रुओं का नाश करे। ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कंस भी प्रशंसा करे, ये कंस ने आशीर्वाद दे दिया। अब तो बाबा नंद वहां से चले गए। बाबा नंद के जाने के बाद कंस को चिंता होने लगी। पूतना पास में आई। पूतना आकर के महाराज कंस से कहने लगी, महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों है? तो कंस ने कहा कि मैंने तरह तरह के राक्षसों को भेजा, लेकिन किसी ने लौट करके यही नहीं बताया कि मेरा काल कैसा है। इतने पहरेदार लगाए, मैंने तो समझा कि वो मर गया होगा, लेकिन न जाने कैसे चला गया। इतने राक्षसों के होने के बाद, इतने पहरेदारों के होने के बाद उसके प्राण बच गए। पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, यदि आपका काल गोकुल नगरी में उत्पन्न हो चुका है तो मैं आपके काल को मार के आऊंगी। बोले कैसे? पूतना ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए। आज पूतना ने सुंदर सा रूप धारण कर लिया। ताम केशवंद त्यतिशक्ति मल्लिका बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा। पूतना का ऐसा रूप है, ताम केश बंद, केसों में बालों में सुंदर सुंदर पुष्पों का गजरा। त्यतिशक्ति मल्लिका, सुंदर सी राजकुमारी बन गई। मल्लिका माने सुंदर राजकुमारी। बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा, मध्य माने स्तनों के मध्य भाग में। बृहन्नितंब स्तन कृच्छ मध्यमा, उसने अपने स्तनों के मध्य भाग में जहर लगा लिया और पूतना चली। सुबास संकंपित कर्णभूषण त्वतिशोल शकुंतल मंडितानना। सुबास संकंपित कर्णभूषण, सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण किया। त्वतिशोल शकुंतल मंडितान नाम, सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध शरीर से आने लगी। और पूतना ऐसा रूप धारण करके गोकुल नगरी की तरफ चली। आज सुंदर सी स्त्री बन करके पूतना गोकुल नगरी की तरफ चले। ये बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया। मिले नंद कुमार देवी जान से मार, तब आऊंगी आऊंगी। बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के।
आज पूतना ने ऐसा रूप बना लिया। हो सोच सोच के बड़ी है अगारी, हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अगारी, हत्यारे न बधिकार हो। सोच सोच के बड़ी है अगारी, हत्या दिन बदकाल हो। सोच सोच के बड़ी है अगारी, हत्यारे न बधिकार हो। सोचे कौन घड़ी में पाऊं, सोचे कौन घड़ी में पाऊं, माया सुधा को लाल हो। आगे बढ़ी है जाके तिरछी सी नजरिया, आगे बढ़ी है जाके तिरछी सी नजरिया। मिले नंद कुमार देवे जान से मार, तब आऊंगी आऊंगी बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। हो आज पूतना कंस से कहने लगी कि महाराज चिंता मत कीजिए। सुंदर सा रूप बना करके पूतना गोकुल नगरी की तरफ चली। गोकुल नगरी में जाकर के देखा, गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। ओ गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। गोकुल में घुस गई है पूतना, तनिक न लगी आबार हो। एक महल में नजर घुमाई, एक महल में नजर घुमाई, सो में राजकुमार हो। अंदर गई है खोली हाथन से कि बरिया अंदर। ए हो अंदर गई है गोली हाथन से कि बरिया मिले नंद कुमार देवी जान से मार, तब आऊंगी आऊंगी बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया, बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया। मिले नंद कुमार देवी जान से मार, तब आऊंगी आऊंगी बन के चली है गोरी गोकुल की गुजरिया बन के। आज पूतना सुंदर सा रूप धारण करके गोकुल नगरी में पहुंच तो जाती है, लेकिन यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंची तो आवाज लगाने लगी, यशोदा मैया, हरिओम मैया। हाँ सखी, कहाँ भयो? अरे मैया, मैंने सुनिए तेरे यहाँ लाला भयो है, तेने सुंदर लाला को जन्म दियो है। हाँ हाँ दियो तो है। बोले मैया तनिक अपनी लल्ला के दर्शन करा दे, मैं तेरे लल्ला के दर्शन करने आई हूँ। मैया ने कहा लल्ला मेरो अकेलो थोड़े है, लल्ला तो सबका है।
आज पूतना जाकर के भगवान के सामने पहुंची तो भगवान ने पूतना को देखा तो अपने नेत्र बंद कर लिए। बोलो गोविंद भगवान की। भगवान ने पूतना को देख के नेत्र बंद क्यों किए? क्योंकि पूतना का मतलब होता है पूत ना, पूत से पवित्र, ना से न हो, अर्थात जो पवित्र नहीं है उसे पूतना कहते हैं। जो पवित्र नहीं होती, जो अपवित्र होती, पवित्र नहीं होती, वही तो पूतना है। भगवान ने पूतना को देखा, नेत्र बंद कर लिए। लेकिन यहाँ दूसरा कारण ये था, पूतना एक अविद्या है जो ब्रह्म विद्या के सामने टिक नहीं सकती, और भगवान श्री कृष्ण है पार ब्रह्म परमात्मा, इसलिए पूतना को देख के भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और दूसरा कारण, भगवान ने सोचा कि ये दूध पिलाने आई है। दूध पिलाने का काम किसका होता है? माँ का। ये माँ बनकर मुझे दूध पिलाने आई है, उसके साथ साथ मारना भी चाहती है, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना ने भगवान को गोदी में लिया, दाएं बाएं देखा, कोई नहीं देख रहा, और चुपके से भगवान को यमुना पर लेकर के पहुंची। अपने स्तनों का दुग्ध पान कराने लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बाबा, भगवान शिव शंकर को याद किया। बोले, बाबा मैं छोटा सा बालक हूं, अभी ये जहर सहन नहीं कर सकता, इसलिए बाबा जहर जहर आप पान कर लेना, दुग्ध दुग्ध मैं पान कर लूंगा। भगवान शिव शंकर ने देर नहीं की और पर्दे की ओट से जहर को पान करने लगे। भगवान श्री कृष्ण दुग्ध पान करने लगे और दुग्ध के साथ साथ भगवान ने पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब तो पूतना दहाड़ने लगी, चिल्लाने लगी, अरे मैया, अरे यशोदा, तनिक अपने लल्ला को मेरी छाती से दूर कर मैया। पूतना ने विराट रूप धारण कर लिया, फिर भी भगवान ने पूतना के स्तनों को नहीं छोड़ा। बोले, पूतना आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तू किसी को भी बुला ले। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी यमुना पर गई, तब तक तो भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। पूतना के प्राणों को हर लिया। मैया ने देखा भगवान पूतना के ऊपर लौट रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। भगवान को क्रीड़ा करते हुए देख मैया घबरा गई, इतनी बड़ी राक्षसी, तो एकदम से लल्ला को गोदी में उठा लिया, दौड़ी दौड़ी घर ले जाती। मेरे लल्ला को कहीं नजर न लग जाए। आज एक दिन गर्गाचार्य जी जाते हैं। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए गए। अब यशोदा मैया ने देखा कि आजकल ढोंगी बाबा बहुत घूमे, तो यशोदा मैया ने समझी कोई ढोंगी बाबा है, तो मैया यशोदा मैया ने देखा कि यशोदा मैया सोच रही कि लगता है कोई ढोंगी बाबा है, मैं भी तो देखूं कि बाबा पहचान जाए कि नहीं। तो मैया यशोदा ने दाऊ भैया को गोदी में ले लिया और कन्हैया को, रोहिणी को पकड़ा दिया। तो बाबा के पास में पहुंचे गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरी गोदी में जो है वो तेरो लल्ला नहीं है, वो तेरो लल्ला ना है, तेरी गोदी में तो रोहिणी को लल्ला है दाऊ, और तेरो लल्ला रोहिणी की गोद में है, रोहिणी को लल्ला तेरी गोद में है। मैया समझ गई बाबा कोई मामूली बाबा नहीं, तो मैया ने गोदी में कृष्णा को लिया, एक तरफ रोहिणी मैया बैठ गई, दोनों का नामकरण संस्कार करवाने के लिए। अब यशोदा मैया ने कहा, बाबा एक बात बताओ, पत्रिका देखना जानते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं।
अच्छा बाबा, तो ये बताओ मेरे लल्ला को नाम कहाँ पड़े? बाबा ने कहा मैया तेरे बड़े लल्ला को नाम है बलराम, प्यार से बलदाऊ कहेंगे, और तेरे छोटे लल्ला को नाम है कृष्ण। मैया कहने लगी बाबा जी कैसे नाम है? बोले मैं न ले पाऊं, बलराम कृष्ण टेढ़ो मेढ़ो सो नाम मैं न जानू, मैं टेढ़ा मेढ़ो सो नाम मैं न ले पाऊं। हमारी तो गांव की भाषा में सीधी सीधी मैया बोले, मैं तो सीधो सीधो नाम रखूंगी, बड़े को नाम बलुआ और छोटे को नाम कलुआ। ये मैया के भाव कह रहे हैं, ये मैया की भावना उमड़ रही है अपने पुत्र के लिए। अब वो तो माँ है, माँ की ममता नाना प्रकार से उमड़ती है। माँ प्यार से कुछ भी कहे, उसकी ममता में भी प्यार छुपा होता है। आज अब गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया जो तेरी इच्छा, चाहे बलुआ कहे, चाहे कलुआ कहे, चाहे ललुआ कहे, वो तेरी मर्जी है, लेकिन तेरे लल्ला के नाम तो यही है, छोटे को नाम कृष्ण है और बड़े को नाम बलराम है। मैया ने कहा बाबा एक बात बताओ, पत्रिका देखना जानते हो? बोले हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा बाबा एक बात बताओ, मेरे लल्ला को ब्याह होएगो कि ना होएगो, ये बताओ। यहाँ के नसीब में कहाँ लिखो, कहाँ लिखवा के लेके आयो? ये हमारे ब्रज की भाषा है, समझ में आ रही है? समझ में आई तो बताना, तो ही बोलेंगे। तो जिस समय मैया ने कहा बाबा तनिक बताओ, तो अब बाबा कहने लगे मैया तेरे लल्ला के ब्याह एक नहीं बल्कि 16,108 होंगे। तेरी बहू एक नहीं आएगी बल्कि 16,108 आएगी। और सुन मैया, ये कोई झोपड़ी ओपड़ी में रहने वालों ना है, यहाँ के तो सोने के महल होंगे, सोने के महल में रहेगा और 16,108 रानियां चारों तरफ घूमेंगी। मैया ने कहा बाबा बोले तेने इतनी बात बताई मेरे लेकिन मेरे मन की एक बात ना बताई। बोले मेरे काबिल नहीं है। बोले ये सोने के महल जा कलुआ के नसीब में कहां से आएगा? सोने के महल। बोले मैया तू माने या मत मान, बल्कि तेरो लल्ला तो सोने के महल में ही रहे। और सुन 16,108 तेरी बहू होगी। अब मैया कहने लगी बाबा तूने बात तो बहुत बताई लेकिन मेरे मन की एक भी नहीं बताई, मेरे लायक नहीं। 16,108 बहू की जरूरत ना है मोको तो एक बहू चाहिए, वो भी संस्कारी जो मेरी सेवा करे। 16,108 ना, अब 16,108 बहुएं मेरे पामन ने छुबे आवेंगी, मेरे चरणों को छुबे आवेंगी, तो मैं उन्हीं में दब के मर जाऊंगी। जब 16,108 बहुएं साथ आएंगी तो मैं तो मालूम भी ना पड़ूं, वही मैं दब के मर जाऊं। तो बाबा इतनी ना मोको तो एक चाहिए। बोले मैया तेरे लल्ला की नसीब में तो यही लिखा है। मैया कहे मोको तो लागे बाबा पागल है क्या, लेकिन यही सच था। अब मैया ने कहा, बाबा कहने लगे मैया तेरे लल्ला के एक नाम नहीं अनेकों नाम पड़ेंगे। ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे नाम पढ़ते जाएंगे।